आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एकेडमिक एडवेंचर्स में। आज हम इस चैनल में पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का लोगो है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आइए लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ने से पहले लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। इस सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण 25 जनवरी 2011 को आया था। इसका निर्माण द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क किया गया है। यह प्रोग्राम C++, जावा और पाइथन लैंग्वेज से बना है। इसका प्रकार ऑफिस सूट है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम untitled1 होता है तथा इसका एक्सटेंशन .odf टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जबकि MS वर्ड में .doc के नाम से फाइल सेव होती है। लिब्रे ऑफिस में एक ही सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से सॉफ्टवेयर होते हैं। लिब्रे ऑफिस भी MS वर्ड की तरह ही है। आपके सामने कुछ इमेजेस हैं जहां ये बताया गया है कि लिब्रे ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन में जाएंगे, फिर ऑफिस को क्लिक करेंगे, फिर लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे। लिब्रे ऑफिस ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स को बताए गए हैं। सबसे टॉप में untitled1 लिखा हुआ है, जो टाइटल बार कहलाता है। उसके जस्ट नीचे जहां फाइल, एडिट, व्यू आदि लिखे हुए हैं उसे मेनू बार कहते हैं। उसके नीचे में जस्ट जो टूल्स बने हुए उसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, और उसके नीचे में जो है उसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। उसके नीचे 1 2 3 जो स्केल बना हुआ है उसे हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। लेफ़्ट साइड में आपका वर्टिकल रूलर है और राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार है। यह पेज को अप डाउन करने में मदद करता है। बीच का जो एरिया है उसे वर्क एरिया कहते हैं, जहां हम कुछ भी टाइप करते हैं या लिखते हैं। उसके नीचे में आपको दिख रहा होगा वो ड्राइंग टूल बार है, और सबसे लास्ट में है स्टेटस बार, जहां डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस के बारे में बताया जाता है। लिब्रे ऑफिस पढ़ने से पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइटल बार, जैसे मैंने इमेजेस में बताया था, यह सभी प्रोग्रामों में सबसे ऊपर की ओर होती है। इसे टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बार में उस प्रोग्राम का नाम लिखा होता है जिसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तथा राइट हैंड साइड पर 3 बटन दिए होते हैं जिनके नाम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एवं क्लोज होते हैं। उसके बाद है मेनू बार। टाइटल बार के तुरंत नीचे एक बार होती है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट आदि ऑप्शन दिए होते हैं, जिन्हें हम मेनू बार के नाम से जानते हैं। उसके नीचे स्टैंडर्ड बार होता है। यह बार मेनू बार के तुरंत नीचे होती है। इस बार में कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि ऑप्शन दिए होते हैं। उसके जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग बार होता है। यह बार स्टैंडर्ड बार के तुरंत नीचे होती है। इस बार में फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर इत्यादि ऑप्शन दिए होते हैं। रूलर बार, यह बार फॉर्मेटिंग बार के नीचे स्केल की तरह दिखाई देती है। इस बार के द्वारा हम पेज की मार्जिन को सेट करने का कार्य करते हैं। स्टेटस बार, यह बार विंडो में सबसे नीचे की ओर होती है। यह बार ऊपर किए जाने वाले सभी कार्य का स्टेटस शो करती है, जैसे फाइल में कितने पेज है, कितने वर्ड है इत्यादि। आइए लिब्रे ऑफिस के मेनू बार के बारे में जानते हैं। मेनू बार में सबसे पहले होम मेनू के बारे में जानते हैं, जहां न्यू का एक ऑप्शन रहता है। इस ऑप्शन में हम नई फाइल बनाने का कार्य करते हैं। ओपन, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले भी बनी हुई फाइल को खोलने का कार्य करते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, इस ऑप्शन के द्वारा हम हाल ही
बनाई गई फाइल को खोलने का कार्य करते हैं। क्लोज, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+W, इस ऑप्शन के द्वारा हम खुली हुई फाइल को बंद करने का कार्य करते हैं। विजार्ड, लेटर, फैक्स, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, इस ऑप्शन के द्वारा हम नया लेटर बनाने तथा लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। टेम्पलेट्स, इस ऑप्शन के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में पहले से बनी हुई टेम्पलेट को खोलने अथवा बनाई गई फाइल को टेम्पलेट के रूप में सेव करने का कार्य करते हैं। सेव, शॉर्टकट की इसका है Ctrl+S, इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाए गए फाइल को सेव करने का कार्य करते हैं। सेव एज, सेव ऑल, सेव कॉपी, Ctrl+Shift+S, इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले से सेव फाइल का नाम तथा लोकेशन बदलने का कार्य करते हैं। एक्सपोर्ट एज ए PDF, इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल को किसी अन्य लोकेशन नॉर्मल अथवा PDF फाइल बनाकर भेजने का कार्य करते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, इस ऑप्शन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि अगर हम इस फाइल को वेब ब्राउज़र या इंटरनेट पर देखेंगे तो यह किस प्रकार से दिखाई देगी। प्रिंट प्रीव्यू, इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल का प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू देखने का कार्य करते हैं कि फाइल प्रिंट होकर कागज़ पर किस प्रकार से आएगी। प्रिंट, इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल को प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करने का कार्य करते हैं। प्रिंटर सेटिंग, इस ऑप्शन के द्वारा हम जिस भी प्रिंटर से प्रिंट निकालना होता है उस प्रिंटर को सेट करने का कार्य करते हैं। एग्जिट, Ctrl+Q, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम बंद करने का कार्य करते हैं। एडिट मेनू, इसमें पहला ऑप्शन है अंडू, यानी इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब गलती से हमसे कोई पैराग्राफ या ग्राफिक्स डिलीट हो जाता है तो उसे वापस लाने के लिए। रीडू, Ctrl+Y, यह ऑप्शन अंडू का उल्टा होता है। कट, इस ऑप्शन के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ या ग्राफिक्स को कट करने का कार्य करते हैं। कॉपी, इस ऑप्शन के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ तथा ग्राफिक्स की कॉपी करने का कार्य करते हैं। पेस्ट, इस ऑप्शन के द्वारा हम कट और कॉपी किए गए पैराग्राफ को अपनी आवश्यकता अनुसार स्थान पर पेस्ट करने का कार्य करते हैं। पेस्ट स्पेशल, इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी अन्य प्रोग्राम से हमें पैराग्राफ और ग्राफिक्स दोनों एक साथ कॉपी करते हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को पेस्ट करने का कार्य करते हैं। सिलेक्ट, Ctrl+A, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही फाइल में टाइप समस्त मैटर एक बार में ही सिलेक्ट हो जाता है। फाइंड, इस ऑप्शन के द्वारा हम टाइप किए गए पैराग्राफ में से स्पेशल वर्ड तथा लाइन को ढूंढने का कार्य करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, इस ऑप्शन के द्वारा हम ढूंढे गए वर्ड तथा लाइन को किसी अन्य वर्ड अथवा लाइन से बदलने का कार्य करते हैं। गो टू पेज, इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी फाइल में बहुत सारे पेज होते हैं और हमें जिस पेज पर जाना होता है आसानी से उस पेज पर पेज नंबर डालकर उस पर जा सकते हैं। ट्रैक चेंज, इस ऑप्शन को लगाने के बाद हम जो भी टाइप करते हैं वह हाईलाइट होता जाता है और जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वह नॉर्मल हो जाता है एवं रिजेक्ट करने पर वो हट जाता है। डिलीट कमेंट, इस ऑप्शन के द्वारा हम इंसर्ट मेनू द्वारा लगाए गए कमेंट को हटाने का कार्य करते हैं। हाइपरलिंक, इस ऑप्शन के द्वारा हम अलग अलग प्रोग्रामों पर बनाई गई फाइल को एक ही फाइल से जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यू मेनू, नॉर्मल व्यू, यह व्यू डिफ़ॉल्ट रूप से सेट ही रहता है। इस व्यू में हमारी फाइल नॉर्मल दिखाई देती है। वेब, इस व्यू के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा बनाई गई फाइल को वेब पेज बनाने पर किस प्रकार से दिखाई देगी। यूजर इंटरफेस,
इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल के इंटरफेस को स्टैंडर्ड टूल बार एवं सिंगल टूल बार आदि व्यू में देख सकते हैं। टूल बार्स, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार बारों को खोल सकते हैं। अगला है स्टेटस बार। यह हमारे प्रोग्राम में नीचे की ओर होती है। इस बार के द्वारा हमें ऊपर किए जा रहे कार्य के बारे में पता चलता है, जैसे हमारी फाइल में कितने पेज तथा कितने वर्ड एवं किस भाषा का प्रयोग हो रहा है इत्यादि। रूलर, वर्टिकल रूलर, यह हमारी फाइल में एक स्केल की तरह दिखाई देती है। इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करने पर यह गायब हो जाती है और दोबारा क्लिक करने पर वापस आ जाती है। फुल स्क्रीन या जूम, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को आवश्यकता अनुसार बड़ी एवं छोटी करके देख सकते हैं।